हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हरीश। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का पार्ट सेकंड। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। तो मैंने कल ही लास्ट ट्रिक में इसको आपको लास्ट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताया भी था। तो फर्स्टली हमारे पास करना क्या है, हमें इसमें देखो, इसमें चेंज है। इस क्वेश्चन के अंदर तो डैश डैश गिवन है और इसमें भी सून अप टू चला हुआ है और इस क्वेश्चन में सून अप टू नहीं चला हुआ। बस यही डिफरेंस के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया। तो मैंने बताया था अगर दो बीच में साइन किसका हो, प्लस का, तब तो हमें कौन सा नंबर लेना है, ग्रेटर नंबर। कौन सा, ग्रेटर। एंड हमारे पास अगर माइनस का साइन है तो हमें कौन सा नंबर लेना है, इसमें स्मॉलर नंबर। तो हो सकते हैं 12 के ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसको हमारे पास 12 के हम फैक्टर करेंगे तो आपके पास फैक्टर आएगा 4 इंटू 3। तो आपके पास 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो भी 1 का है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में जो डिफरेंस कितने का होना चाहिए आपके पास 1। अगर प्लस का साइन है तो आपके पास नंबर कौन सा रहेगा, इसका 4। अगर यहाँ पे माइनस होता तब हमारे पास आंसर कितना हो जाता है, इसका 3। ओके। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 सून अप टू। तो मैं इस कंडीशन में हमारे पास 20 के फैक्टर कर लें सभी 5 इंटू 4। तो 5 इंटू 4 के अंदर आपके पास साइन किसका है, माइनस का, तो आपके पास नंबर कौन सा रहेगा, 4। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3। तो हमारे पास एक तो क्वेश्चन था सून अप टू, उस कंडीशन में तो हम डायरेक्ट ए आंसर रख रहे थे, मींस इसका आंसर कितना रहेगा 3। अब यहाँ पे ये जो डैश वाला सिस्टम हटा दिया तो हमारे पास ओनली ये देखो, इस पार्ट में बच्चे बस गलती यही करते हैं कि इस डैश वाले पार्ट में तो सीधा ए पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमें करना क्या है इसमें कि आपके पास सबसे पहले जो नंबर रहेगा 3 की पावर, फर्स्टली क्या याद रखना है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो मीन्स 3 की पावर 2 मीन्स अब 2 की पावर n मीन्स जितने टाइम्स नंबर ऑफ अंडर रूट, जितने टाइम भी अंडर रूट इस पे लगा हुआ है तो कितने टाइम्स लगा हुआ है, 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। अब इसको सोल्व कर देंगे, 3 की पावर 2 की पावर 4 मीन्स 16 माइनस 1 अपॉन टोटल कितना रहेगा 16। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब 16 में से 1 को माइनस किया, आपके पास कितना आएगा आंसर, मीन्स 3 की पावर 15/16। देखो दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना डिफरेंस किसका है, एक पे डैश डैश मिलेगी और एक पे डैश डैश नहीं मिलेगी। तो डैश वाले क्वेश्चन में तो आपके पास डायरेक्ट आंसर है, जो भी वैल्यू अंदर है रख दो, और जिसके पास डैश डैश नहीं है उस कंडीशन में तो आपको एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 15 ये वाला फॉर्मूला आप कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी नंबर रहेगा उसकी पावर सेम, यही स्टेप आप रख देना, आपका आंसर आएगा, उसी के थ्रू आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 0.9। देखो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है डायरेक्ट सर इसका आंसर 3 नहीं हो सकता, कभी भी याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में ये आंसर आप नहीं रखेंगे। तो इसका आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, उसका यूज करेंगे आप। चलो करते हैं आज लॉन्ग डिवीजन मेथड। 0.9। तो फर्स्टली आपके पास ये नंबर किस पे जाएगा कि हमारे पास, अब इसके पेयर्स बना लेते हैं पहले हम। फर्स्ट तो आपके पास 0 पे गया, उसको तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 9 9 जा 81, रिमाइंडर कितना 9 एंड 00। अब 9 प्लस 9 टोटल कितना हो गया आपके पास 18। भाई इसी नंबर के अंदर इस नंबर को हमें क्या करना होता है, प्लस। तो 18 तो यहाँ पे हो गया। अब हमें कैसा नंबर चाहिए कि जो इसको, क्योंकि नंबर में देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिजिट आएगी, उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर रहेगा कौन सा, 4। इसको जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 736। माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 164। फिर पेयर्स को उतार लेंगे नीचे। अब आपके पास 4 को इसके अंदर प्लस कर देंगे 184 के अंदर, तो हमारे पास कितना आ गया 188। अब ये लास्ट आपके पास किस नंबर पे जाएगा, 8 पे जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 188 15104 6 9 एंड 2 एंड 1 हमारे पास। अब ये जो रिमाइंडर रहेगा तो मीन्स आपके पास जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.948 अप्रोक्सीमेट। मीन्स अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2.56 एंड अंडर रूट 0.16। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास, आप सभी को पता है 256 किसका अंडर रूट होता है 16 का, तो 1.6 क्योंकि 2 स्टेप के ऊपर डेसिमल है तो आप डायरेक्टली 16 किसका होगा 4 का, क्योंकि 2 स्टेप पे डेसिमल है।
अब हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1.2। ये आपका आंसर है, इसके पीछे जीरो भी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट 0.5 अंडर रूट 0.15 इंटू ए इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0.05 इंटू अंडर रूट बी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा 0.5 इंटू 0.15 इंटू ए। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो कितना आपके पास टोटल 9 का कितना हो जाएगा 0.81 इंटू में आपके पास 0.05 का कितना हो जाएगा 0.0025 और b के ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब हमारे पास हमें वेरिएबल को एक साइड रखना है बस, कांस्टेंट को दूसरी साइड, b किस में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में a अपॉन b। अब ये वैल्यूज किस में मल्टीप्लाई में तो इधर आएंगे तो डिवाइड में 0.81 इंटू 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड अंडर रूट 0.15, यही हो गया। तो फर्स्टली हमारे पास इस नंबर को हम कैंसिल आउट करेंगे। देखो जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं उसकी जीरोस हम काउंट कर लेते हैं 4 to 6, मीन्स यहाँ पे आपके पास टोटल 6 जीरोस हो गई ऊपर से, और इस साइड से हमारे पास 1 and 3, टोटल कितनी जीरोस हो गई 3, तो 3 से कैंसिल हो गया टोटल कंप्लीट। अब 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो ऊपर हमारे पास नंबर रहेगा 27 और नीचे हमारे पास जो नंबर रहेगा और सब कुछ कैंसिल आउट हो गया 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यही आपका क्या है इसका आंसर। ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा स्टेप रहेगा आपके पास 0.07, यही आपका क्या है आंसर। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है तो पॉसिबिलिटीज दिक्कत इरेशनल नंबर की हो जाती है, तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को किसकी फॉर्मेट में लेके आना। मान लो आपके पास ये जो नंबर है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ से मीन्स अंडर रूट को हटा देंगे यहाँ से, तो कैसे हटाएंगे, साइन को इंटरचेंज करके एक आइडेंटिटी होती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। आपने क्या किया साइन को चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों टुकड़े की हम बात करें तो दोनों सेम है, बेस अगर सेम होगा तो मैंने आपको बता रखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे ये कंप्लीट का बेस और कंप्लीट का बेस, तो पावर 1 और 1 टोटल कितना हो गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का कंप्लीट का स्क्वायर और नीचे 5 माइनस 3। तो आपके पास ऊपर आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्टली हम इस पे करेंगे क्या, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और डिनोमिनेटर में कितना था 2, तो 5 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 8 प्लस 2 अंडर रूट 15/2। तो यहाँ से टोटल 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4 प्लस अंडर रूट 15, और नीचे भी कौन है 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर रहेगा 4 प्लस अंडर रूट 15। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास रहेगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, 2a प्लस बी एंड अपॉन a माइनस बी। इसके थ्रू हम वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं। a का काम कौन कर रहा है 8 एंड b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 7, तो जल्दी से वैल्यूज रख दे 8 प्लस 7 बाई 8 माइनस 7। तो आपके पास आंसर कितना रहेगा, ये तो 1 हो गया, एंड 2 इंटू 8 प्लस 7 कितना हो गया 15।
एंड टोटल आंसर आपके पास कितना आ गया इसका 30। ये तो था आपका ट्रिक मेथड। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 1/√9 प्लस √8 एंड प्लस 1/√8 प्लस √7 प्लस 3/√7 प्लस √4। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो तीन पार्ट्स आपके पास अलग अलग से √9 माइनस √8 और नीचे इन दोनों नंबर को माइनस कर दे 9 माइनस 8 फिक्स है। भाई हमने क्या किया इन दोनों को तो सेम एज इट इज रखती है। ये कंडीशन देखो याद रखना किसकी थी दूसरे वाले स्टेप में। इसके अंदर हमारे पास ऊपर भी न्यूमरेटर था सेम √, में इस कंडीशन में हम प्लस में क्या करेंगे इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल को √8 माइनस √7 इसी का साइन मीन्स चेंज करना है ऊपर और नीचे में का डिफरेंस निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा 3 इंटू √7 माइनस √4 अपॉन कितना रहेगा 7 माइनस 4। अब सोल्व करेंगे तो √9 माइनस √8 अपॉन 1 प्लस √8 माइनस √7 अपॉन 1। तो मीन्स ये वैल्यूज तो डायरेक्ट हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम थे और यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास इसको सोल्व करें तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। तो 3/3 इंटू √7 माइनस √4। यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में आपके पास जो रिमाइंडर रह रहा है यहाँ पे लास्ट में √9 माइनस √7 प्लस √4 एंड माइनस √4 दोनों कैंसिल आउट। ये किसका √ होता है 3 का और ये किसका होता है 2 का। टोटल आंसर आपके पास कितना आएगा इसका 1। 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √2 इज इक्वल टू 1.4142। ये वैल्यू आपके पास गिवन है तो आपको क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना है 4 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस 1 पास 4 प्लस 1.4142 अपॉन कितना रहेगा आपके पास यहाँ पे रहेगा 1.4142 प्लस 1। बस आप इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया 5.4142 और नीचे आपके पास कितना हो गया 2.4142। तो आपके पास इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग 2.25 अप्रोक्सीमेट आएगा। को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा किया जाता है। हमें एक वर्ग बनाना है हमें स्क्वायर बनाना है तो 5 आदमियों को बाहर रहना पड़ता है। तो बताएं सामने वाली कतार में कितने विद्यार्थी हैं। तो बाहर आ रहे हैं 5 तो इसको डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे 17424। मेनली हमारे पास इसका स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि सीधा लेफ्ट कर दे इस टाइप में आपने क्या किया 5 को लेफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे ये आपके पास में सीधी बात है स्क्वायर इस स्क्वायर के अंदर खड़े हुए हैं इस तरीके से लाइन में खड़े हुए हैं तो इसके पास 5 कहाँ पर खड़े हो गए एक्स्ट्रा साइड में खड़े हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका √, मीन्स वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम वर्गमूल निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं 17424। तो फर्स्ट तो हमारे पास इसके पेयर बनाएंगे 1 और 2। तो सबसे पहले कितने पे गया 1 पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा 74 नीचे आएगा तो 2 इंटू आपके पास 3 पे गया 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब जैसे हमारे पास 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 और नीचे से 24 वापस आएगा। तो यहाँ पे 23 प्लस 3 कितना हो गया 26। अब जो हमारे पास नंबर रहेगा 2 पे जाएगा ये डायरेक्ट 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 एंड 1 एंड 2 2 जा 4 और 1 5 कंप्लीट चला गया। तो ये किसका √ आपके पास 132 का स्क्वायर है। मीन्स आपके पास 132 का स्क्वायर कितना है 1742। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √54 प्लस √15 √7225। तो आपके पास जो नंबर रहेगा 72 एंड 25। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस टाइप से आप क्वेश्चंस को किसका स्क्वायर होता है 5 का और 72 के ऐसे पेयर्स करें जो लगातार जिसका डिफरेंस कितना है 1। तो 9 एंड 8 तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर उठा के बस रखते हैं। तो कौन आ गया आपके पास 85। तो बस इस कंप्लीट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 85। तो 54 प्लस √15 प्लस 85। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 54 प्लस √100। जब दोनों का प्लस करेंगे तो 100 आएगा √54 प्लस 100 किसका स्क्वायर होता है
10 का, तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 64, तो ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास 8। आंसर कितना 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064। ऐसी कंडीशन में हमें देखना होता है कि जो डेसिमल लगा हुआ है ना वो हमेशा इवन पॉइंट पे लगा होना चाहिए, ओड पॉइंट पे कभी भी नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 3 एंड 4 प्लेस पे, एंड इधर भी आपके पास कितने पे, सेकंड प्लेस पे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स 3 प्लेस के ऊपर भी उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो याद रखना इस कंडीशन में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले 64 में 64 का तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कितना होगा 8। तो उसके बाद हमारे पास देखो डेसिमल कितने प्लेस पे लगा हुआ है, तो 2 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.08 एंड 0.08। तो 8 8 जा 64, डेसिमल कितने प्लेस पे 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08। तो सोल्व करेंगे 0.01 प्लस 0.08, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.09। अब देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3 एंड 0.3, टोटल कितना हो गया आपके पास 9। अब डेसिमल कितने प्लेस पे 1 एंड 2। देखो यहाँ से डेसिमल से जितना भी जो एरिया है उन सारी वैल्यूज को काउंट कर ले 1 एंड 2। तो यहाँ पे तो 1 है तो एक 0 लगाएंगे तो टोटल आपके पास वही हो गया। तो ये आंसर किसका होगा 0.3। इसका आंसर कितना हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास 400 प्लस 0.0400 प्लस 0.000 और कितने प्लेस पे 3 एंड 2 5 एंड 6, 0 तो 5 है और 4th पे आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये तो आपको पता है किसका, सीधा सभी को पता है 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर होता है। और आपके पास इस नंबर की बात करें, देखो प्लेसेस कितने हैं 4, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो आपके पास इस टाइप की कंडीशन में जो प्लेसेस रहेंगे तो पीछे की जीरोस को हम नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा 0.2। कैसे होगा 0.2 इंटू 0.2 4 हो गया, और 1 एंड 2 तो टोटल आपके पास 0.04 ये हो गया। प्लस इसके बाद हमारे पास देखो पीछे जीरो इफेक्ट नहीं करेगी डेसिमल में, आगे वाली जीरोस इफेक्ट करेंगी। डेसिमल बिल्कुल रिवर्स होता है नॉर्मल नंबर के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास देखो यहाँ पे डेसिमल था, इसके पीछे मीन्स नंबर के पीछे जीरो थी, हमने काउंट नहीं किया। अब ये नंबर के आगे जीरोस हैं, ये काउंट होंगे डेसिमल से आगे की टाइप। मीन्स हमारे पास जैसे ये नंबर होता है कि मीन्स 1 के आगे कितनी भी जीरोस हों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर पीछे जीरोस हैं तो इफेक्ट पड़ता है। और डेसिमल बिल्कुल उसके रिवर्स है, उसके अपोजिट है। डेसिमल के आगे जीरोस है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और डेसिमल के पीछे जीरोस हैं उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ना। अब देखो आगे कितनी जीरोस है इसमें 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 जीरोस हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास इसका आंसर कितना रहेगा, देखो डिजिट काउंट करनी है 2 4 और 6 डिजिट है, तो बस इसके नाम की कितनी जीरो लगेंगी 3। इस टोटल आपके पास जीरो लगेंगी 2, और दूसरा नंबर आपके पास कितना हो जाएगा 2। आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 5, और 6 तो आपके पास नंबर कौन है 4। तो हमारे पास इस पेयर का एक जीरो और इस पेयर का दूसरा जीरो, और तीसरा आपके पास कंप्लीट का पीछे कितना आ गया 2। अब इनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे, तो 0.02 एंड दूसरा कितना है 0.2, और तीसरा आपके पास कितना है 20। ऐड करें 20.202 आपका आंसर रहेगा इसका। ओके थैंक यू। मिलते इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।